हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरिना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट हम वीकली पे एनालिसिस कर लेते हैं, देन हम इन डिटेल्स में 15 मिनट में डेली पे एनालिसिस करेंगे। ओके, तो सिंपल रखेंगे। अभी अगर देखोगे एक हैमर टाइप का कैंडल मार्केट ने क्लोज किया है, तो सिंपल रखेंगे। मार्केट में अभी भी हम सेलिंग के लिए एग्जैक्टली मतलब सेटअप नहीं कर सकते कि मार्केट सेलिंग के लिए आएगा। ये हैमर के जब तक मार्केट नीचे नहीं आ जाता तब तक हम एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। और जिस हिसाब से मार्केट डेली में दिख रहा है, यहाँ पे एक स्विंग बना रहा था, ये स्विंग से अगर ऊपर के साइड निकलता है ना, तो और एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में मिलेगा हमको 49,000 के आसपास तक। 49,000 के ऊपर अगर निकलता है तो एक फिर मार्केट में बहुत बड़े बड़े टारगेट्स बाइंग के साइड मिलने वाले हैं। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। तो इस हैमर को मैं इतना रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर नीचे भी आता है ना, थोड़ा मैं कम क्वांटिटी में प्लान करूंगा फिलहाल। तो पहले कुछ डेली पे कैंडल में देख लेंगे, तभी जाके मैं कुछ प्लान करूंगा। जब तक स्विंग नहीं बनाता है नीचे के साइड, तब तो कोई बड़ा मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। या तो फिर मार्केट थोड़ा-सा गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल के अगर ऊपर की साइड निकल रहा है, एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिलने वाला है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। निफ्टी विफ्टी को अगर देखोगे, निफ्टी विफ्टी अगर देखोगे, इसने भी एक हैमर बनाया है। ये थोड़ा-सा ना नेगेटिव लग रहा है। बिकॉज़ यहाँ से अगर देखोगे, ये थोड़ा-सा इस तरीके से पैटर्न जिस तरीके से बन रहा है, ये कहीं न कहीं बाइंग के लिए जा नहीं रहा है। वीकली पे अगर देखोगे, ये ऑलमोस्ट बहुत वीक हो चुके हैं। एक ही रेंज में इतना कुछ मोमेंटम कर नहीं रहा है ये। अगर इसको देखोगे, डेली पे मोमेंटम्स मिल रहे हैं आपको, लेकिन वीकली पे अगर देखोगे, ये सेम रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। कोई बहुत बड़ा मतलब रेंज के बाहर निकल के ट्रेड नहीं कर रहा है। यहाँ से अगर देखोगे, इस तरीके का आपको एक रेंज ही दिखेगा। तो तब तक इसके नीचे नहीं आता, तब तक एग्रेसिव सेलिंग के लिए भी प्लान नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से हैमर बन रहा है, अगर नीचे के साइड आता है तो हो सकता है अगले वीक में हमको थोड़ा-सा पहले मंडे, ट्यूसडे वो हो गया और वेडनेसडे, ये 2-3 दिन हमको पहले सेलिंग का मोमेंटम दिखे, फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है। इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स सी इन डिटेल्स में डेली पे देख लेते हैं निफ्टी निफ्टी बैंक किस तरीके से दिख रहा है। तो डेली पे अगर देखोगे, कहीं न कहीं आप सिंपली प्राइस को अगर सिंपली प्लान करोगे, इस एरिया से एक ब्रेकआउट हुआ था। ओके, यहाँ से अगर देखोगे सिंपली ब्रेकआउट हो गया हुआ, तो मार्केट के पास 48,000 एक राउंड लेवल भी है और मार्केट के पास यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक स्कोप है, बिकॉज़ यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था कहीं न कहीं। तो हो सकता है और ये 400-500 पॉइंट का एक मोमेंटम आपको डेफिनिटली मिल सकता है। फिर मार्केट ऊपर की साइड अगर इसके बीच में आ गया, तो फिर ये हो सकता है 1-2 वीक यहाँ पे बना रहे, फिर मोमेंटम कर सकता है। या तो फिर अगर कंटिन्यूअसली नीचे के साइड आता है, तब कुछ एक सेलिंग का मार्केट देखने को मिल सकता है। और अगर ये कंटिन्यूअसली नीचे के साइड आया, तो मैं ये 47,000 भी इतना बच इसको रिस्पेक्ट देने के लिए इतना वैल्यूएबल नहीं समझूंगा। तो यहाँ से अगर देखोगे, इस तरीके से ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये अगर ब्रेक करेगा तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड करेगा। इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा मार्केट 48,000 तक आए। यहाँ से अगर रिवर्सल देखिए मार्केट इसमें भी फंस जाता है, तो फिर आने वाले टाइम में हमको यहाँ पे एक कंटिन्यूअसली इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, फिर मार्केट ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छा फिर एक मोमेंटम हमको बाइंग के साइड मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं डेली में किस तरीके से दिख रहा है। तो निफ्टी फिफ्टी को भी अगर देखोगे, डेली में अगर देखोगे, ये कहीं न कहीं बुलिश थोड़ा-सा नहीं लग रहा है अभी। हमने प्लान किए थे ये रेंज के बाहर निकलेगा, मार्केट एक मोमेंटम देगा, एक अच्छा मोमेंटम भी हुआ। यहाँ पे कहीं न कहीं सपोर्ट एरिया दिख रहा है। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये जहाँ से पहली बार ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से एक सपोर्ट ले चुका है। और ये सेकंड टाइम यहाँ पे आता है, हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा-सा रिवर्सल दे दे। लेकिन फिर ये अगर यहाँ पे बना रहेगा ना, तो फिर ये मेरे लिए सेलिंग का ही मार्केट रहेगा। और मार्केट अगर इसके नीचे आना चालू करता है, तो फिर ये मेरे लिए स्विंग चेंज हो जाएगा। फिर मार्केट नीचे के साइड बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है। वो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी के इन डिटेल्स में देख लेते हैं 50 मिनट में किस तरीके से मार्केट दिख रहा है। तो निफ्टी बैंक को अगर देखोगे, कहीं न कहीं एक गैप डाउन ओपन हुआ था और हमने प्लान किए थे। अगर मार्केट थोड़ा-सा गैप डाउन अगर ओपन होता है, आप एग्रेसिव ट्रेड प्लान मत करना सेलिंग के साइड, लेकिन आप कुछ कॉल शॉर्ट करके रखना मार्केट में। कहीं न कहीं एसएल के लिए प्लान कर लेना है, कॉल शॉर्ट करके रखना और फिर मार्केट को नीचे आने देना और सिंक करके मार्केट यहाँ पे कहीं तो क्लोज़ करेगा, फिर आने वाले टाइम में हम देखेंगे मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है। इस तरीके से हमने प्लान किया था। अभी अगर देखोगे मार्केट कहीं न कहीं नेगेटिव क्लोज़ किया है। मैंने भी आज यहाँ पे मैंने कुछ प्लान किया था। जब मार्केट यहाँ से नेगेटिव हुआ, मैंने कुछ यहाँ से मार्केट जब ये यहाँ से स्विंग बना के बाइंग की साइड जा रहा था, तब मैंने यहाँ पे कुछ प्लान किया था। फिर मेरा यहाँ पे कहीं तो था, यहाँ तक मैंने होल्ड किया, फिर मार्केट इंस्टेंटली सिंगल कैंडल में नीचे की साइड आ गया। उसके बाद में मैंने और कुछ ट्रेड प्लान नहीं किया था, बिकॉज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या तो रिवर्सल आ जाए मार्केट में, तो अच्छा कुछ यहाँ तक एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन मैं सेलिंग के साइड इतना एग्रेसिव नहीं था, बिकॉज़ मार्केट नेगेटिव तो ओपन हुआ था, लेकिन मार्केट जब भी नेगेटिव ओपन होता है ना, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अपसाइड जाता है, तो दोनों साइड कन्फ्यूजन होता है कि मार्केट सेलिंग के लिए आ जाएगा। इसलिए होता क्या होता है, जनरली होता क्या है ना, हाँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से नेगेटिव आ जाता, लेकिन जब ये यहाँ पे 2-3 बजे तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मैं प्लान कर रहा था यहाँ से कुछ सेलिंग के लिए प्लान करूँगा।
लेकिन फिर ये जब यहाँ से इंस्टेंटली रिवर्सल आ गया, इसके नीचे भी नहीं आया, तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया मार्केट को और लास्ट के कैंडल को मैं वैसे भी ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी सिंपल रखेंगे किस तरीके से प्लान करना चाहिए। मार्केट नेगेटिव ही क्लोज दिया और लास्ट के टाइम से अगर आप मार्केट को देखोगे किस तरीके से मार्केट दिख रहा है, ओके। लास्ट के टाइम से अगर मार्केट को देखोगे, लास्ट रेजिस्टेंस मार्केट में यहाँ पे कहीं तो है, लास्ट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे कहीं तो दिख रहा है। वेट अ मिनट, हाँ, मार्केट में यहाँ पे कहीं तो एक लास्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट लेट्स से फ्लैट ही खुल रहा है, ये 48,600 से लेके 48,500 के बीच में अगर खुल रहा है, नीचे आता है डायरेक्टली, मैं यहाँ पे कहीं तो एक एसएल रखूंगा, 48,600 का एक एसएल रखूंगा, एक ही ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मार्केट फ्लो में नीचे आना चाहिए तो मार्केट 48,000 तक आ जाए, यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर ये यहाँ पे अगर बना रहता है, नीचे नहीं आता है, नहीं ऊपर नहीं जाता है, तो फिर ठीक है, इसको होल्ड करके लेके जाऊँगा। लेकिन यहाँ से अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल जाता है, तो बेटर है फिर इसको मैं होल्ड कर लूँगा और फिर मार्केट अगर यहाँ पे अगर आता है, तो फिर मैं कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके बैठना प्रेफ़र करूँगा, इंस्टेड ऑफ मार्केट को कुछ दिन के लिए छोड़ दूँगा। 2-3 दिन हो सकता है, फिर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। इस तरीके का प्राइस एक्शन होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ऊपर की साइड अगर ट्रेड ही प्लान करना है, देखो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ से अगर देखो गैप क्रिएट हुआ है, एक दिन मार्केट को 49,000 के आसपास क्लोज करने दो, मैं तभी जाके कल फिर बाइंग के लिए प्लान करूंगा। अगर मार्केट लेस भी बहुत बड़ा अगर गैप अप भी ओपन होता है, तो भी ये पहले सेलिंग के लिए आएगा, फिर ये रेंज बना लेगा, फिर मार्केट कहीं ना कहीं रेंज में रह सकता है। सिंपल अगर एक कंडीशन हो सकती है, आप बाइंग के लिए प्लान करो, सिंपल रखेंगे। लेट्स से ये यहाँ पे आया, इंस्टेंटली ये ऊपर के साइड चला गया, इस गैप के ऊपर भी चला गया और यहाँ पे होल्ड हो रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, तभी जाके बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। अदरवाइज बाकी हर एक कंडीशन, गैप अप खुल रहा है, कुछ खुल रहा है, गैप अप भी खुला तो होल्ड होना चाहिए, फिर ही ब्रेक प्लान कर सकते हैं। जब तक होल्ड नहीं होता, सेकंड हाफ में ही ट्रेड मिलेगा हमको बाइंग के साइड, फर्स्ट हाफ में नहीं मिलने वाला, सेलिंग के साइड ही फर्स्ट हाफ में एक ट्रेड मिलेगा। अगर आता है मार्केट तो वेल एंड गुड, नहीं आता है फिर छोड़ दो। अगर ये यहाँ से रिवर्स, यहीं से अगर रिवर्सल देके इस तरीके से भी चला जाता है, फिर से ये रेंज बनाएगा मार्केट, फिर कुछ बहुत ज्यादा मोमेंटम हमको मिलने वाला नहीं है 2-3 दिन। फिर हो सकता है एक वीक भी मोमेंटम ना मिले, वीक के 1-2 दिन में, आप लास्ट के दिन में मोमेंटम कहीं न कहीं प्लान हो सकता है। इस तरीके से प्लान होना चाहिए। हाई पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ पे हमने कल एक पॉइंट डिस्कस किया था, आपको अगर याद होगा किस तरीके से मैंने प्लान किया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है गैप का, ये गैप का रेजिस्टेंस होना चाहिए। और मैं किस तरीके से प्लान करता था, मैंने उस दिन बताया था कि मार्केट पहले गैप को फिल करे, ऊपर जाए, अगर ये फिर से ब्रेक कर रहा है, मैं तभी जाके सेल प्लान करता हूँ। बिकॉज़ अगर मार्केट में कोई न्यूज़ है, तो फिर वी डोंट नो मार्केट और कितना नीचे आ जाए। फिर इसलिए गैप को भी अब 100% कोई वर्क नहीं करता, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 100% कुछ वर्क नहीं करता है। सब आपको प्राइस एक्शन समझना चाहिए। मार्केट ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, कंटिन्यूअसली नीचे आया, यहाँ पे भी अगर आप शॉर्ट करते तो भी आपके पास एक सेलिंग का पोजीशन अभी होती। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। अभी अगर देखोगे सेम ये सेकंड गैप है, सेकंड गैप के पास आ चुका है। ओके? तो कल ये गैप के पास किस तरीके से ट्रेड करता है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज़ अगर ये फ्लैट खुल रहा है ना, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज़ ये गैप का रेजिस्टेंस है। लेकिन व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन खुले, अगर ये गैप डाउन अगर खुल रहा है, तो फिर ये एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। हो सकता है नीचे और कंटिन्यू आ जाए। अगर बैंक निफ्टी सिंक होता है, ये भी और सिंक हो सकता है। बिकॉज़ आप अगर देखोगे लास्ट टाइम यहाँ पे इसने इस कैंडल से यहाँ से कहीं न कहीं एक ब्रेकआउट हुआ था। कैंडल के नीचे आ चुका है। ये ब्रेकआउट एरिया के भी नीचे आ चुका है। अगर ये मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है, तो हो सकता है ये स्विंग तक मार्केट आने को देखने को मिले। फिर ये कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। किस तरीके से डेली में दिख रहा है, किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। फिर निफ्टी अगर देखोगे डेली में देख लेते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। आपको थोड़ा अंडरस्टैंड होगा किस तरीके से प्राइस एक्शन होना चाहिए। तो सिंपल रखेंगे। फिर निफ्टी को अगर देखोगे कहीं न कहीं मोमेंटम दिख रहा है, बाइंग सेलिंग के साइड मार्केट मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ से कहीं तो एक ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट इस एरिया में सेम आ सकता है। 21,200 तक एक टारगेट हो जाना चाहिए। अगर नीचे के साइड और सिंक करता है, तो मार्केट और नीचे के साइड आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी इन डिटेल्स में देख लेते हैं 15 मिनट में किस तरीके से प्लान होना चाहिए। बाइंग के साइड अभी सेम रखेंगे बैंक निफ्टी जैसा। इस तरीके से बैंक निफ्टी प्लान हुआ था, जब तक मार्केट बाइंग के साइड इस एरिया में हॉल्ट नहीं करता है, तब तक बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। सिंपल रखेंगे, तब तक बाइंग के लिए कोई कल मतलब ट्रेड नहीं मिलने वाला है। सेलिंग के लिए एक ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। जब यहाँ पे मार्केट ने कहीं न कहीं एक नेगेटिव क्लोज दिया है और नेगेटिव एरिया में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे प्रीवियस स्विंग से यहाँ से एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है। हो सकता है मार्केट नीचे आए। पहले अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक एसएल रखना, एसएल ट्रेल कर लेना। अगर मार्केट फ्लो में नीचे आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर ये फिर से रिवर्स दे रहा है और अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्स जा रहा है, फिर निकाल दो। इसके बाद ट्रेड प्लान मत करना, फिर कल का दिन छोड़ देंगे।
फिर वेट करेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे का ये मार्केट जब ये यहाँ पे हॉल्ट करके फिर स्विंग्स को निकालेगा, तब एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।